नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी लोको पायलट जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई है उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, विज्ञान के। और दोस्तों अगले वीडियो में हम करेंगे सामान्य ज्ञान के भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। इस सेट में 50 क्वेश्चन, तो हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ढलवा लोहे में होता है। तो 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ढलवा लोहे में होता है दोस्तों, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। स्टील की अपेक्षा कम कार्बन होता है। तो याद रखिएगा कि ढलवा लोहे में स्टील की अपेक्षा कम कार्बन होता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान। दोस्तों देखिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो ढलवा लोहे में ये तो आपको पता चलेगा कि ढलवा लोहे में स्टील की अपेक्षा कम कार्बन होता है, ठीक है ना। दोस्तों देखिए ढलवा लोहे में जो कार्बन का प्रतिशत है वो 2.5% से 3.5% होता है, ठीक है ना। 2.5% से जो है 3.5% तक होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों फिर क्या दिया है कि एक पिंड का द्रव्यमान जो है वो 450 किलोग्राम तथा आयतन जो है वो कितना दिया है 250 घन मीटर है, ठीक है ना। तो पिंड का घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो है फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व पूछा है तो घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान कितना दिया है 450 किलो, ठीक है। तो 450 आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और दोस्तों क्या किया है देखिए ग्राम में किया है, ग्राम में तो किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1000 से इसमें गुणा हो जाएगा और बटे में दोस्तों क्या होगा देखिए घन मीटर दिया है कितना, आयतन दिया है 250, यहाँ लिख देंगे हम 250, ठीक है। और इसको चेंज करना है किस में दोस्तों सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो घन मीटर को घन सेंटीमीटर में करने के लिए इसमें हमें करना पड़ता है 10 के पावर 6 से हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 1.8 आएगा और इंटू 10⁻³ आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों तो इतना आता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 1.8 गुणे 10⁻³ आएगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं। 1.8 आपको जो है गलत करने के लिए दिया है, भुलवाने के लिए दिया है, ठीक है। 18 भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया दोस्तों, जूल जो है वो इकाई है, किसकी इकाई है देखिए जूल दोस्तों किसकी इकाई है वो है ऊर्जा की इकाई, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक विमा को 150 प्लस माइनस 0.002 के तौर पर जो है अंकित किया गया है तो पार्ट में सहायता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें इसको याद रखिएगा पार्ट में सहायता है। तो दोस्तों कौन सा है ऑप्शन नंबर इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही है 0.04 सही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि बास्टर्ड रेती में होते हैं। दोस्तों टेक्नीशियन का है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए बास्टर्ड में रेती में होते हैं तो कौन सा सही है, इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, प्रति सेंटीमीटर 10 दांतें होती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 शिकंजे की अच्छी पकड़ के लिए जबड़े की प्लेटें होती हैं तो कैसी होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही है खांचेदार होती हैं, खांचेदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हथौड़ों को विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो हथौड़ों को दोस्तों विनिर्दिष्ट किया जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भार तथा आकृति दोनों के द्वारा, भार तथा आकृति दोनों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है कि मापन उपकरण से मापे जा सकने वाले लघुत्तम माप को कहा जाता है उसकी। तो फ्रेंड्स क्या कहा जाता है उसकी, ऑप्शन ए करेक्ट है अल्पतमांक कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सार्वत्रिक पृष्ठमापी बुनियादी तौर पर होता है एक प्रकार का। तो क्या होता है दोस्तों एक प्रकार का, ऑप्शन सी करेक्ट है पृष्ठपट, एक प्रकार का पृष्ठपट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया दोस्तों कि वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है। तो वेग की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें कहते हैं ऑप्शन नंबर सी त्वरण, वेग की परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बल अपान क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स बल अपान क्षेत्रफल ये किसका फार्मूला होता है, बल अपान क्षेत्रफल ये ऑप्शन नंबर डी का होता है प्रतिबल का, ठीक है ना, प्रतिबल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है डाई में वर्कपीस के गलत भारण की रोकथाम को कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं ऑप्शन सी पोजीशनिंग, क्या कहते हैं पोजीशनिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए छेनी में होता है। फ्रेंड्स तो छेनी में क्या होता है देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, ए बी दोनों का है या फिर कठोरी की तो ए या बी दोस्तों। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। छेनी में क्या होता है कठोरीकृत तथा टेम्परी कटाई कोर और कठोरीकृत तथा टेम्परी पिंड होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
ठीक है। एक ही कतार में दो क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी को कहा जाता है दोस्तों? हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं पिच। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, बोरिंग एक प्रक्रिया है, तो क्या करने की दोस्तों प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान छेद के व्यास को बढ़ाने की प्रक्रिया है। केवल बी सही है, ठीक है ना, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, चिपिंग है। चिपिंग दोस्तों क्या है? तो दोस्तों चिपिंग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, छेनी के काटने की संक्रिया, उसको हम कहते हैं क्या? चिपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, शिकंजा को निर्दिष्ट किया जाता है, तो दोस्तों इसको किसके द्वारा किया जाता है? शिकंजा को निर्दिष्ट किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, पेंच की लंबाई द्वारा। ठीक है, पेंच की लंबाई द्वारा शिकंजा को निर्दिष्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, स्नेहन का प्रयोजन है, तो स्नेहन का प्रयोजन दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण को कम करना। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, तार की गेज संख्या होती है दोस्तों, तार की गेज संख्या होती है अपने व्यास की प्रत्यक्षता अनुपाती, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग वेल्डिंग TIG प्रक्रिया में किया जाता है? दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग जो है वो TIG वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, यल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की तरंगदैर्ध्य होगी, तो कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट है, 2L/N। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो कौन बदलते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए, किसके द्वारा? माइक्रोफोन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, जल तरंगे होती हैं दोस्तों, जल तरंगे कैसी होती हैं? तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, पुष्प एक रूपांतरण है दोस्तों, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्ररोह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। ठीक है ना, एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनफाइनाइट, अनंत होगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रोड्यूसर गैस में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, CO+N2। ठीक है ना, CO+N2 होता है। ठीक है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि निम्न आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो दोस्तों प्रतिचुंबकीय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, Fe3+। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन बी करेक्ट है, हल्के नाभिकों का संलयन, हल्के नाभिकों का संलयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, कह रहा है कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि? दोस्तों तो सूर्य में केवल लाल रंग होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट है वह ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्ण होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 कह रहा है कि लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है, तो दोस्तों उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी, संसक्त प्रकाश की किरण पुंज उत्पन्न होती है। ठीक है ना, संसक्त प्रकाश की किरण पुंज उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है ना, तो की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों कितनी है? तो इसकी करेक्ट है दोस्तों +7, ऑप्शन सी करेक्ट है, +7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, इथाइन के जलयोजन से मिलता है, तो क्या मिलता है दोस्तों? ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा, एथेनॉल मिलता है, एथेनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन होगा, तो दोस्तों कितना वजन होगा इसका? तो होगा ऑप्शन सी, 2 ग्राम। ठीक है ना, 2 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समवायता है? ठीक है ना, तो किसमें दोस्तों? इसमें ऑप्शन सी, 2-ब्यूटीन। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक फेम्टोमीटर तुल्य है दोस्तों, एक फेम्टोमीटर किसके तुल्य है? तो 10⁻⁻15 मीटर के, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे छोटा पुष्प पादप है, तो कौन सा दोस्तों? वो है ऑप्शन सी, वुल्फिया, ऑप्शन सी वुल्फिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इकोसिस्टम शब्द दिया है, किसने दिया दोस्तों इकोसिस्टम? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, टेंसले ने। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 38 है, कोशिका का दिमाग है, किसको कहते हैं दोस्तों कोशिका का दिमाग? वो कहते हैं ऑप्शन बी, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है ना,
तो क्या दोस्तों, सी पर 12, ठीक है ना, कार्बन 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो कितनी न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों, ऑप्शन ए 6, ठीक है ना, 6 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जॉनसन ने दिया है शब्द। जॉनसन दोस्तों कौन सा शब्द दिया है, तो दिया है ऑप्शन बी जीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। दोस्तों किसका अभिलक्षण है, ऑप्शन बी पक्षियों का, ठीक है ना, पक्षियों का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों कि सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो दोस्तों कौन सी कड़ी, ऑप्शन ए करेक्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी यकृत, ठीक है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। तो फिर दोस्तों भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए एस.आर. कश्यप, एस.आर. कश्यप। क्वेश्चन नंबर 45, कपूर का शोधन किया जाता है। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया जाता है कपूर का शोधन, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। दोस्तों पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी हीलियम, हीलियम तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह है। तो वो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैकेलाइट, ऑप्शन ए बैकेलाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो दोस्तों कितनी संख्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सूत्री विभाजन नहीं होता। तो किसमें सूत्री विभाजन नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन ए जीवाणु में, ठीक है ना, जीवाणु में सूत्री विभाजन नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगले वीडियो का जो पहला क्वेश्चन रहेगा सामान्य ज्ञान का, वो यहाँ पर भी लिखा गया जो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, देख सकते हैं कि इसी तरह दोस्तों कई सारे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान के, ठीक है ना। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा, 1902 ईस्वी में सीता बदियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं आप अगले वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, और दोस्तों वीडियो देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।